नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में मैं आपको बताऊंगा कि घनी सरकार अफगानिस्तान में कैसे गिरी। पहले एपिसोड में आपको अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी के काबुल छोड़ने की कहानी बताऊंगा और कैसे अमेरिका ने तालिबान के हाथ मजबूत किए जबकि दुनिया समझती रही कि अमेरिका तालिबान से लड़ रहा है। आज की कहानी उन दस्तावेजों पर आधारित है जो अमेरिका ने डिक्लासिफाई किए हैं। इनको न्यूयॉर्कर मैगजीन ने प्रकाशित भी किया है। सोचिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी के लिए कोई एस्केप प्लान नहीं बनाया था। जब जल्दबाजी में घनी ने काबुल छोड़ा तो अपना पासपोर्ट भी काबुल के अर्क पैलेस में भूल गए। इसी अर्क पैलेस में घनी की 7,000 किताबें भी छूट गईं। प्लान के मुताबिक घनी इन किताबों को पश्चिमी अफगानिस्तान ले जाना चाहते थे, लेकिन वो इन किताबों को नहीं ले जा पाए। वो दिन 15 अगस्त 2021 का था। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के 6 दिन पहले घनी को अपना देश छोड़ना पड़ा, केवल इसलिए क्योंकि अमेरिका 4 साल पहले तय कर चुका था कि अफगानिस्तान उसके बस के बाहर की बात है। दस्तावेजों के अनुसार घनी के आखिरी 7 दिन नर्क से भी बुरे थे। ट्रंप अमेरिका में चुनाव हार चुके थे और बाइडेन राष्ट्रपति थे, लेकिन बाइडेन ट्रंप की 11 सितंबर तक अफगानिस्तान को छोड़ने की नीति को ही अमल में ला रहे थे। घनी प्रशासन को अमेरिका ईरान से बात नहीं करने दे रहा था। ईरान, रूस और पाकिस्तान एक खेमा है और घनी ईरान की मदद चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने वहां भी काबुल सरकार को ईरान की मदद लेने नहीं दी। दस्तावेज कहते हैं कि अमेरिका हर कीमत पे अफगानिस्तान को छोड़ना चाहता था और उसने दोहा में चल रही तालिबान के साथ बातचीत में घनी सरकार को ना तो शामिल किया ना ही कुछ बताया। यानी घनी को कुछ पता ही नहीं था कि अमेरिका और तालिबान में किस तरह की डील हो रही है। पहले तालिबान ने दबाव बनाकर 5,000 सैनिक जेल से छुड़ाए और बाद में अमेरिका 3,000 और तालिबान सैनिकों को आजाद करवाना चाहता था। घनी का कहना था कि ऐसा करने से 24 घंटे में काबुल सरकार गिर जाएगी। दस्तावेजों में लिखा है कि अमेरिका ने तालिबान से खुफिया तालमेल भी कर रखा था, जिसमें वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। इसका नतीजा 2016 के बाद यह हुआ कि अमेरिका के सैनिक तालिबान हमलों से बचे रहे, लेकिन हर साल 2016 के बाद 8,000 अफगान लोग तालिबान से जुड़ी हिंसा में मारे जाते थे। अमेरिका ने तालिबान के साथ हुई कई बातें दस्तावेजों में लिखी ही नहीं। ट्रंप और बाइडेन दोनों को अमेरिका की सेना ने बताया था कि तालिबान केवल फौजी जीत चाहता है और वो किसी भी साझा सरकार में हिस्सा नहीं लेगा। फिर भी दोनों अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इस प्लान को जारी रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि तालिबान ने तुर्की में होने वाली शांति वार्ता को भी ठुकरा दिया था। वहीं अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए इतना परेशान था कि उसने अफगान एयरफोर्स की मेंटेनेंस के लिए कतर से जूम कॉन्फ्रेंस का प्लान बनाया था। प्लान हास्यास्पद था। किसी भी प्लेन की साफ सफाई और मेंटेनेंस टेली कॉन्फ्रेंस से नहीं होती, लेकिन अमेरिका को किसी चीज की परवाह नहीं थी। अमेरिका को पता था कि बिना एयर कवर के अफगान स्पेशल फोर्सेस तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर उन्होंने अपने सारे अधिकारी वहां से तब भी हटा डाले। पाकिस्तान डर के मारे अमेरिकन एयरफोर्स पर हमला नहीं करता था, लेकिन अमेरिका के हटने के बाद उसने सुनिश्चित किया कि अफगान एयरफोर्स बॉर्डर पर ऑपरेट ना करे। इसका असर यह हुआ कि तालिबान अफगानी शहरों पर कब्जा करने में सफल होने लगे। एक ऐसे ही हमले में हिंदुस्तान के पत्रकार तालिबान के हाथों कंधार में मारे गए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान एयरफोर्स को हवाई कवर देने नहीं दिया था, यानी दोबारा हमले की धमकी दी थी। जब तालिबान काबुल के पास पहुंचा तो अमेरिका ने घनी को बताया कि वो काबुल हवाई अड्डे पर 3,000 सैनिक भेज रहा है। घनी को लगा कि काबुल की रक्षा के लिए आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने उनको कहा कि वो केवल अमेरिकन नागरिकों को निकालने के लिए आ रहे हैं। 1 अगस्त से 12 अगस्त तक अफगानिस्तान के सभी बड़े शहर तालिबान के कब्जे में आ गए थे। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 600 से ज़्यादा नहीं थी और वो भी सब अमेरिकन एम्बेसी और बागराम हवाई अड्डे के अड़ोस पड़ोस तैनात थे। जब घनी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुहिब ने अमेरिका से घनी की सुरक्षा के बारे में पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा तो उनको आभास हुआ कि अमेरिका ने उनको काबुल से बाहर निकालने का कोई प्लान ही नहीं बनाया है। यानी घनी काबुल में केवल अपने प्रेसिडेंशियल सीक्रेट सर्विस के भरोसे थे। सीक्रेट सर्विस के इंचार्ज कोचई थे, जिनको इस बात का डर था कि तालिबान के दबाव में प्रेसिडेंट के गार्ड्स उन्हीं पर हमला ना कर दें। वहीं घनी मुहिब से कह चुके थे कि वो उनकी पत्नी रूला को लेकर यूएई चले जाएं। यूएई ने घनी के लिए प्लेन भेजने का प्रस्ताव स्वीकार किया था,
लेकिन वो प्लेन काबुल नहीं पहुंचा था। घनी के बेड़े में 4 मी-17 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 3 अर्क पैलेस में थे और एक काबुल हवाई अड्डे पर था। 13 अगस्त तक काबुल का ग्रीन जोन खाली हो चुका था। बाहर लगे सारे सुरक्षा व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। जवान अपनी पोस्ट छोड़ चुके थे। हाल यह था कि घनी अर्क पैलेस में बैठक कर रहे थे और अमेरिकन अपने चिनूक हेलीकॉप्टर से अपने नागरिकों को निकाल रहे थे। केवल उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, हेलीकॉप्टर्स के पंखों की। अमेरिका 15 दिन पहले ही अपने नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने की चेतावनी दे चुका था, जिसको लेकर काबुल एयरपोर्ट पर मारकाट मची थी। दस्तावेज बताते हैं कि घनी की सुरक्षा व्यवस्था अफगान पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। खबर थी कि तालिबान के डर से पुलिस ने पाला बदल लिया है और संभावना थी कि घनी पर एयरपोर्ट पर हमला हो सकता है। 15 अगस्त की सुबह मोहिब घनी की पत्नी को लेकर दिलकुशा पैलेस से निकले। अर्क पैलेस के बाहर गोलियां चल रही थी। ये फैसला इसलिए हुआ क्योंकि खलील हक्कानी ने फोन पर मोहिब को कहा था कि अशरफ घनी को सरेंडर करना होगा। खलील हक्कानी 1 महीने बाद तालिबान सरकार में मंत्री बने, उन्हें रिफ्यूजी डिपार्टमेंट दिया गया और खलील हक्कानी नेटवर्क के नेता हैं, जो अमेरिका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। जैसे ही मोहिब हेलीपैड पहुंचे, वहां मौजूद घनी के सुरक्षा अधिकारी ने बोला कि आप राष्ट्रपति को छोड़कर नहीं आ सकते क्योंकि इनकी जान की गारंटी अब नहीं ली जा सकती है। मोहिब दोबारा से पैलेस लौटे और हाथ खींचकर घनी को गाड़ी में बिठा दिया। हेलीकॉप्टर में कौन बैठेगा इसको भी लेकर हाथापाई हुई, क्योंकि हर हेलीकॉप्टर में 9 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते थे। कुछ मिनटों बाद 3 हेलीकॉप्टर तजाकिस्तान की तरफ से रवाना हो गए। इस बीच भी घनी के अधिकारी तालिबान से सीजफायर की बात कर रहे थे। वहीं घनी हेलीकॉप्टर में बिन पासपोर्ट के बैठे थे। इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि ट्रंप ने तालिबान को घूस देने की बात की थी, जिससे अमेरिकन विड्रॉल आसान हो जाए। अमेरिका के तालिबान मसले के मुख्य वार्ताकार खलीलजाद की कभी घनी से पटी नहीं। वहीं घनी को अंदाजा नहीं लगा कि उनकी फौज और प्रशासन को तालिबान 15 जुलाई और 14 अगस्त के बीच खरीद लेगा। घनी को यह भी नहीं पता था कि तालिबान के सैनिक सालों से उनके प्रशासन में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। तालिबान के वहां पहुंचते ही उन्होंने अपनी बंदूक निकाल ली थी, जिसके कारण काबुल प्रशासन 3 दिनों में धराशायी हो गया। यही कारण था कि बिना गोली चलाए तालिबान काबुल में घुस पाया। अमेरिका की अफगानिस्तान की नीति शुरू से ही गलत थी। आज भी अमेरिकी काबुल प्रशासन से जुड़े 50,000 से ज्यादा लोग को अफगानिस्तान से निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको वीजा नहीं मिल रहा है और तालिबान वहां उनको ढूंढ रहा है। तो सियासत के बात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।